Assalamu alaikum students. Today I am here to discuss about the Burgess Manual of Bacteria. In the previous lectures we discussed about the viruses. In viruses we discussed about their types, their classification, their characteristics and then to their identification process. In the bacteriophage we discuss about their process, their types and then to their definitions. Then we discuss about the animal and plant viruses. But today we discuss about the Burgess Manual of Systematic of Bacteria. General outlines we discussed in this lecture are taxonomy, edition first of the Burgess Manual, the second edition of the Burgess Manual. In taxonomy we discuss about the nomenclature, identification, classification. On which basis classification is occur? Phonetic classification, phylogenetic classification एंड जीनोटाइपिक क्लासिफिकेशन. जैसे कि आप सब जानते हैं कि टेक्सोनोमी जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ है फ्रॉम द टेक्सा मीन्स ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ अ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. इट कंसिस्ट ऑफ अ 3 सेपरेट बट इंटर रिलेटेड पार्ट: क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, देन टू द आइडेंटिफिकेशन. जैसे कि आप लोगों को मैं एक मिसाल से समझाती हूँ. अब कुछ बच्चे हमारे पास बीएससी करके आते हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे जो एमएससी के पेपर दे के आते हैं. अब उन्होंने एडमिशन लेने किसी भी स्कूल या कॉलेज में. अब जो बच्चे बीएससी करके आते हैं और जो बच्चे एमएससी करके आते हैं, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो बच्चे एमएससी 2 में एडमिशन लेना चाहते हैं या वो फिर एमएससी फर्स्ट में लेना चाहते हैं. मीन्स इसके लिए एक सिस्टम होगा ना, एक सिस्टम होगा जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को या फिर उन एमएससी वाले बच्चों को सबसे पहले क्लासीफाई करेंगे, देन फिर हम उन्हें नेम देंगे, देन उनकी आइडेंटिफिकेशंस करेंगे, मीन्स ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म. अब उन्होंने क्या है कि वंस अ क्लासिफिकेशन स्कीम इज सिलेक्टेड, कि जब हमने एक क्लासिफिकेशन स्कीम को सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद उन्होंने कहा इट यूज टू ग्रुप ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स इज आल्सो कॉल्ड अ टेक्सा. मतलब अब हमारे पास बच्चे आए हैं जो हमारे पास एमएससी फर्स्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं और एमएससी 2 में एडमिशन लेना चाहते हैं. जो बच्चे बीएससी करके हैं वो हमें अपना रिजल्ट कार्ड दिखाएंगे कि जी हम अपने एमएससी फर्स्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, और जो बच्चे एमएससी फर्स्ट करके आएंगे वो हमें दिखाएंगे कि जी हम एमएससी 2 में एडमिशन लेना चाहते हैं. अब हम बनाएंगे उनके एक ग्रुप, उनकी एक क्लास बनाएंगे. जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ क्लासिफिकेशन. जो क्लासिफिकेशन है, ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज द नेचुरल क्लासिफिकेशन. जो हमारे पास ओल्डर क्लासिफिकेशन सिस्टम था ना वो हमारे पास नेचुरल क्लासिफिकेशन था. इसमें हमने जो ऑर्गेनिज्म थे उनको अरेंज किया था ग्रुप्स में. जो ऑर्गेनिज्म को हमने अरेंज किया था ग्रुप्स में वो सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स रखते थे. मतलब एक क्लास बनाई एमएससी फर्स्ट के बच्चों की, इसी को मैं रिलेट करूँगी बैक्टीरिया से. एक एमएससी फर्स्ट के बच्चों की क्लास बनाई, उसमें जो बच्चे एमएससी फर्स्ट के वो सेम करैक्टर रखते हैं, लेकिन जो बच्चे एमएससी 2 के वो डिफरेंट करैक्टर रखते हैं. अब जो बच्चे एमएससी फर्स्ट में उनका एक ग्रुप बनाया, जो एमएससी 2 में उनका दूसरा ग्रुप बनाया. जो बच्चे एमएससी फर्स्ट में वो सेम करैक्टर रखते हैं, जो बच्चे एमएससी 2 में वो दूसरे सेम करैक्टर रखते हैं. इसी तरह बैक्टीरिया को उन्हें डिवाइड किया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, कि कुछ बैक्टीरिया वो जो सिमिलर करैक्टरिस्टिक शो करते हैं उन्हें एक ग्रुप में हमने एक क्लास बना दी उनकी, और जो बैक्टीरिया डिफरेंट ग्रुप रखते हैं, जो डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स रखते हैं, उनको दूसरी उनकी क्लास बना दी. अब उन्होंने कहा जो कार्लस लिनियस था इसने डेवलप किया फर्स्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन जो बेस करती है एनाटोमिकल करैक्टरिस्टिक्स इन द मिड ऑफ 18th सेंचुरी. अब उसने कहा है कि जो हम डिटरमाइन करेंगे हमने कौन सी क्लास सेलेक्ट करनी है. अब जो हमने क्लास बनाई है एमएससी फर्स्ट के बच्चों की, ठीक है, उसमें कुछ बच्चे हैं जो हमारे पास बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, कुछ बच्चे नहीं ब्रिलियंट नहीं होते, वो नॉर्मल लेवल के होते हैं. अब उनका भी तो हमने एक सेक्शन बनाना है ना. उनके सेक्शन बनाने के लिए हमने कौन कौन सी क्लासिफिकेशन यूज़ करनी है, कौन कौन सी क्लास एक ही क्लास में रह के कौन से सेक्शन बनाने हैं, उसके लिए कुछ स्कीम तो यूज़ होगी. इसी तरह बैक्टीरिया को डिवाइड करने के लिए कुछ स्कीम यूज़ होगी कि कुछ बैक्टीरिया को हम उनके फिजिकल करैक्टर के बेस पे डिवाइड किया जाता था, कुछ को उनके फाइलोजेनेटिक पे, कुछ को उनकी जीनोटाइपिक पे. जो हमारे पास है फर्स्ट स्कीम या अप्रोच है वो हमारे पास है फोनेटिक क्लासिफिकेशन. फोनेटिक मीन्स टू अपेयर, मतलब जो इनके अपेयर करैक्टरिस्टिक्स थे उनकी बेस पे जिन बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया गया था. जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी वो है हमारे पास फोनेटिक क्लासिफिकेशन. देन हमने ये देखा कि जो अपेयर करैक्टरिस्टिक्स है बैक्टीरिया के वो जो उनके फिजिकल जो उनके नेचुरल रिलेशनशिप थे उनको डिस्क्राइब नहीं कर रहे थे. तो फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास है फाइलोजेनेटिक. लेकिन जब फाइलोजेनेटिक ये ड्रॉबैक्स थे कि उसमें जीन्स का रिलेशनशिप नहीं बताया जा रहा था, उसमें सिर्फ ये बताया जा रहा था कि ये जो ऑर्गेनिज्म ये बिलोंग करते हैं इनके एनेस्टर से, ये इनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है. फिर हमारे पास आई जीनोटाइपिक क्लासिफिकेशन. अब हम तीनों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन.
जो हमारे पास है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जो हमारे पास फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है ये हमारे पास बेस करती है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे, मतलब अनेस्टर रिलेशनशिप पे, कि जो हमने ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रखा है उनके जो अनेस्टर है वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, वो सेम कैरेक्टरिस्टिक शो करने वाले अनेस्टर जो उनके अनेस्टर रिलेशनशिप है उनको हमने एक ग्रुप में रख दिया। हम डिस्कस करेंगे द टर्म फाइलोजनी इज़ द ग्रीक वर्ड वेयर अ फाइलोन्स मीन्स tribe or race and genesis means generation or origin. It's sought to compare organisms based on their evolutionary relationship. देन हमने देखना है जीनोटाइपिक क्लासिफिकेशन। नाम से हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है। जैसे जीनोटाइपिक में हम जीन्स की डिस्कशन करेंगे या जेनेटिक सिमिलरिटी की। इट्स सीक टू कंपेयर द जेनेटिक सिमिलरिटी बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड कंपेयरिंग ईदर इंडिविजुअल जीन और होल जीनोम। इसमें हम ऑर्गेनिज्म की क्लास बनाएंगे जिसमें हम ऑर्गेनिज्म जो सेम जेनेटिक मटीरियल जेनेटिक सिमिलरिटी शो करेंगे उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे। अब वो जेनेटिक सिमिलरिटी हो सकती है इंडिविजुअल के जीन्स की और होल जीनोम्स की। अब मैं आप लोग को बताऊँ जिस तरह अब हमने क्लास बना ली है कि इसको हमने जो बच्चे हमारे पास बीएससी करके आए उन्हें हमने एक क्लास में रखना है और जो हमारे पास एमएससी करके आए हैं उनको हमने दूसरी एमएससी 2 में रखना है। अब इनको हमने नेम भी तो देनी है कि हमारे पास एमएससी 1 और एमएससी 2 है। मीन्स ऑर्गेनिज्म को अब हमने डिवाइड कर दिया, बैक्टीरिया को क्लासीफाई कर दिया। अब बैक्टीरिया को नेम देने कि वो ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है, वो हमारे पास विब्रो है या फिर कोकाई है, कौन सी शेप के हैं, उनको क्या नेम देना हमने। It is a branch of taxonomy concerned with the assignment of the names of a taxonomic group in agreement with the published rule. अब हमने उन्हें names assign करने हैं taxonomic जो हमने ग्रुप बनाए हैं उन्हें कौन से किस बेस पे करने हैं, जो हमारे पास published rules are on the basis of their published rules. अब हमने नेम भी दे लिया। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारे पास बैक्टीरिया आए हैं जो हमारे पास है ये कौन से सर्वाइवल कर सकते हैं, कौन से हमारे पास बेनिफिशियल है, कौन से मेडिसिनली इंपॉर्टेंट है और कौन से क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफिकेशन इट इज़ द प्रैक्टिकल साइड ऑफ टैक्सोनॉमी, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग इफ अ पार्टिकुलर आइसोलेट बिलोंग टू अ रिकॉग्नाइज्ड टैक्सोन। देन अब हमने डिस्कस करना है सिस्टमैटिक्स। ये एक सिस्टमैटिक्स वर्ड से हमें पता चलता है कि एक सिस्टम है, मतलब जो हमने ग्रुपिंग दी है एनिमल्स को, उनके नेम दिए हैं, अब उनको हमने एक ऑर्डर के ज़रिए अरेंज करना है, उन्हें एक सिस्टम के ज़रिए नेम देने, एक सिस्टम के ज़रिए अरेंज करना है। द टर्म इज़ ऑफन यूज फॉर टैक्सोनॉमी। कुछ बहुत सारे टैक्सोनॉमिस्ट थे जिन्होंने डिफाइन किया सिस्टमैटिक को। उन्होंने कहा है ये सिस्टमैटिक the study of organism with the ultimate object of characterizing and arranging them in orderly manner। मतलब हमने ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना है और किस बेसिस पे करना है, करेक्टराइजिंग पे, और अरेंजिंग करना है इन ऑर्डरली मैनर, एक ऑर्डर के जरिए हमें उनको अरेंज करना है। अब कौन कौन से डिसिप्लिन में आ जाते हैं इनमें, ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजी, एपिडर्मोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री आ जाती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। देन अब हमने देखना है कि जो हमारा मेन टॉपिक है बर्जे मैनुअल, वो हमने अब इसमें डिस्कस करना है। इन 1923 जो डेविड बर्जे था, इनके 4 कलीग्स थे जिन्होंने पब्लिश की क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, जो बाद में हम यूज़ भी कर सकते थे कि बैक्टीरियल स्पीशीज़ की आइडेंटिफिकेशन के लिए। उनके तो बर्जे मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी। जो डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी थी ये बेस करती थी फिनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे, लेकिन जिसका सेकंड एडिशन था वो बेस करता था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे। अब फिनेटिक रिलेशनशिप मैंने पहले बता दिया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपेयर कैरेक्टरिस्टिक्स, फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, बट द phylogenetic characteristics means the evolutionary relationship on the basis of their ancestral characteristics. The first edition of the Burge Manual of Systematic Bacteriology had its classification done on the basis of their phonetics. जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया phonetics की बेस पे किया था, बट द नाउ प्रेजेंट एडिशन आर बेस्ड ऑन द फाइलोजेनेटिक स्टडी। लेकिन जो हम एडिशन स्टडी करते हैं ना वो बेस करता है फाइलोजेनेटिक स्टडी पे। अब हमने क्लासीफाई उसने कर दिया है कि दोनों एडिशन को, कि अब हमें समझ आ जाए कि दोनों में कौन सा डिफरेंस है। फर्स्ट एडिशन को उसने नेम दिया डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी, सेकंड को नेम दिया सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी। डिटर्मिनेटिव में उसने यूज़ किए हैं फिनेटिक कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन उसने जो सिस्टमैटिक उसमें यूज़ किया फाइलोजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब उसने कहा जो आइडेंटिफिकेशन की जो स्कीम थी उसमें कौन कौन से उसने लिए हैं, बैक्टीरिया एंड आर्किया। जो उसने किस बेस पे किया, मॉर्फोलॉजी पे, डिफरेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स या स्टेनिंग मेथड और बायोकेमिकल टेस्टिस पे। लेकिन जो सेकंड वन था वो बेस करता था राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंसिंग पे। उसने जो सेकंड वन था उसका एडिशन था, उसने क्या प्रोवाइड फाइलोजेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑन बैक्टीरिया एंड आर्किया।
ये किस बेस पे करती थी? जो हमारे पास सिस्टमेटिक थी बैक्टीरियोलॉजी, वो हमें क्या प्रोवाइड करती थी? जो वो हमारे पास सिस्टमेटिक थी बैक्टीरियोलॉजी, वो हमें प्रोवाइड करती थी फाइलोजेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑन बैक्टीरिया।